मकर राशि। अकेले हैं तो क्या गम है। ये महफिल, ये सरगम नहीं है। ये शोक अदाए, ये बल खाती जुल्फे नहीं हैं। फिर भी हम तो अपने साथ है, ये भी क्या कम है। जी हाँ, मकर राशि के जात को अकेलापन श्राप नहीं, वरदान है। कैसे वरदान है, इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए कि मकर राशि की सबसे बड़ी समस्या कि अकेला हूँ, अकेला हूँ और अकेला हूँ। श्राप नहीं है, वरदान है, ये चिंता मत कीजिए। नए मेहमानों पहले स्वागत करता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जात को अकेलापन मकर राशि में रहता ही है। एक कारण तो यह है कि 10वें नंबर की राशि एक कर्म प्रधान भाव की राशि है और मोक्ष की राशि है। जोडेक ऑफ साल्वेशन, मोक्ष की राशि आप बन सकती है मकर राशि। इसलिए जो है अकेलापन आपको एक तो इस कारण से रहता है। दूसरा, आपकी राशि का जो चयन बनता है माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार भी जो है आप में अकेलेपन का नेचर बन जाता है। तीसरी बात ये कि मकर राशि हमेशा नंबर 1 बनने का सोचते हैं और जो नंबर 1 बनेगा वो अकेला ही तो रहेगा। तो मकर राशि के जात को आपके इतने बड़े सपने होते हैं, आपको नंबर 1 बनना होता है, इसलिए अकेलापन फिर आपके साथ हो ही जाता है। ये महफिल नहीं रहती, ये सरगम नहीं रहती, ये शोक हदाय भी नहीं रहती और ये बल खाती जुल्फे भी जो हैं तुम्हारे साथ नहीं रहती है। अकेले रहते लेकिन अकेले हैं तो क्या गम है। जी, मकर राशि के जात को आपको देखिए अकेलापन ईश्वर ने दिया है तो ऐसे ही सोच, ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ सोच और समझ कर ही दिया होगा। 8 तरह के फायदे आपको अकेलेपन से हैं। और मकर राशि का अगर कोई जातक अपवाद के रूप में वो अकेला नहीं रहता है और भीड़ के साथ रहने लग जाता है तो हम आपको ये कहेंगे कि ये 8 फायदे उसको होंगे भी नहीं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। और मकर राशि तो स्वाभिमान की राशि है, भीड़ का हिस्सा आप बनते भी नहीं और आपको भीड़ का हिस्सा बनना भी नहीं चाहिए। अगर मकर राशि भीड़ का हिस्सा बन गए, भीड़ में खड़े रह गए, ईश्वर को भी हैरानी होगी कि इसको क्या कहकर भेजा था और ये पृथ्वी लोक में जाकर क्या कर रहा है। तो ईश्वर ने आपको भेजा था, अकेला ही रहना है, ईश्वर का आदेश है और आपकी किस्मत है। तो मकर राशि अकेला ही आपको रहना है। अकेलेपन को समझना है कि अकेलापन आपको 8 तरह के फायदे दे रहा है। क्या फ़ायदे दे रहा है, अच्छी तरह से आप ये 8 फायदे समझेंगे तो आपको अपने आप पर गर्व हो जाए कि हम अकेले हैं लेकिन बहुत कुछ है। जी हाँ, पहला फ़ायदा ये कि मकर राशि सेल्फ एवोल्यूशन बहुत अच्छा करते हैं, आत्मविश्लेषण जिसे कहते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति अपना आत्मविश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करता है, अपने आप को अच्छी तरह से समझता है, अपने आप की अपना मूल्यांकन कर लेता है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। इनका सबसे अच्छा ज्ञान हमें तभी होता है जब हम अकेले चिंतन करते हैं। और मकर राशि वाले आमतौर पर अकेले रहते हैं, अकेले चिंतन करते हैं, इसलिए आप अपना मूल्यांकन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसलिए मकर राशि लगातार आगे बढ़ते हैं, लगातार सुधार होता रहता है। जी हाँ, ये देखिए कोई भी मकर राशि का स्टूडेंट्स है, छोटा बच्चा है, पढ़ाई करता है और कभी आपने देखे होंगे मकर राशि के छोटे बच्चे को, अगर आप टीचर हैं मकर राशि के बच्चे को नोट कीजिए, आपको उसको बहुत कम इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। छोटी क्लास से अगर और 3-4 बच्चों की आप कॉपियाँ चेक करते हैं जिसमें मकर राशि का बच्चा भी है, दूसरी राशियों के बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये गलतियाँ सुधारनी है और इस तरह की मात्राएं लगानी है। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे वो बच्चे वैसी वैसी गलतियाँ फिर करते हैं। मकर राशि के बच्चे की कभी आप टीचर है, कभी कॉपी में ऐसा एक बार उसको कह दें कि मात्रा इधर नहीं और इस साइड में लगेगी,
दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। सेल्फ एवोल्यूशन मकर राशि में शुरू से आ जाता है। एक बार समझ लेते हैं क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या अच्छाइयाँ है, क्या कमियाँ हैं। कमियाँ होती है मकर राशि वाले सुधार लेते हैं। तो मकर राशि के जात को ये अकेलापन ने आपको सेल्फ एवोल्यूशन दिया है, और ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जिनसे लगातार आप आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरे लोग मकर राशि से जलन करते हैं। जलन की ये भी वजह है, दूसरे राशि वाले लोग समझते हैं कि हम इतने खुश नहीं रह पा रहे, हमें इतना सुधार नहीं हो पा रहा है, और इनमें पता नहीं कैसे लगातार इम्प्रूवमेंट होते ही रहता है। तो ये होता है सेल्फ एवोल्यूशन होता है। आत्म मूल्यांकन जब हम करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। और भीड़ में अगर आप कोई मकर राशि वाला भीड़ में रहेगा, भीड़ में तो आप अपना मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि आप में ये कमी है, और भीड़ में फिर कई जने कहेंगे कि नहीं नहीं ये कमी नहीं, ये तो आपकी अच्छी बात है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कमी है या अच्छी बात है, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अकेले होते हैं तो अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या आप में कमी है और उस कमी को कैसे दूर करना। ईश्वर ने इसलिए आपको अकेला रखा है, क्योंकि आखिर ईश्वर को तो आपको बड़ा बनाना है। अब आपको बड़ा बनना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई मकर राशि का है, सोचता है कि जिंदगी जैसी चल रही तो हम कहना चाहते हैं कि ईश्वर की तो इच्छा ये नहीं थी। ईश्वर ने मकर राशि में इसलिए जन्म दिया कि बड़े बन के दिखाए दुनिया को। तो सेल्फ एवोल्यूशन आप में आया है, और जबरदस्ती पावर आया है अकेलेपन के कारण। दूसरा, आत्मा की पहचान करते हैं, स्पिरिट को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहते हैं आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए, तपस्या, पुराने ज़माने में तपस्या करते थे, एकांत में जाकर तपस्या करते थे साधु, जो तपस्वी मुनि लोग जो वगैरह थे। तो ये एकांत में ही आत्मा की पहचान होती है। आत्मा तो अजर अमर है, उसको समझना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मा को अगर आप पहचान लिए तो ये जीवन सफल होगा, बाद के और भी जीवन आपके सफल हो जाएंगे। और आत्मा को ही अगर नहीं समझ पाता है कोई, नहीं पहचान पाता है, तो आगे भी जीवन में मात खाता है। इस जीवन में मात खाता है, बाद में भी वो मात खाती रहता है। तो आत्मा की पहचान तभी होती है मकर राशि जब अकेले होते हैं आप। तो अकेले होने के कारण भी आप में ये भी रहा है। और तीसरे नंबर पर यह है कि ईश्वर में जो है आपका विश्वास बढ़ा। मकर राशि के जात को अकेले रहते हैं तो ईश्वर से निकटता बढ़ती है, ईश्वर को समझने लगते हैं, ईश्वर ने कहाँ आपकी मदद की, ये सीन आपके दिमाग में आ जाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट होते होते आपके बच गए थे, ईश्वर ने मदद की थी, काम अटकता अटकता एकदम पूरा हो गया था, ईश्वर ने मदद की थी। ये उदाहरण आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं, और धीरे धीरे ईश्वर से निकटता होते ईश्वर पर यकीन होता जाता है आपका। ये तब होता है जब आप अकेले होते हैं। और अगर आप भीड़ में रहेंगे, दोस्तों की महफिल में रहेंगे, शौक आदाव के साये में रहेंगे, और बल खाती जुल्फों के आजू बाजू में रहेंगे, तो आप ईश्वर से कभी निकटता महसूस ही नहीं करेंगे, और आप ईश्वर को समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये है तीसरा बड़ा लाभ, ईश्वर को समझ पाए हैं, ईश्वर से निकटता रहती है, और इसी से आप स्ट्रांग होते हैं और मन आपका मजबूत होता है। तो मकर राशि वाले स्ट्रांग होते हैं, मन से मजबूत होते हैं। ये आप में अकेलेपन के कारण ये गुण पैदा होता है। चौथे नंबर पर अच्छा और बुरा सोचने की क्षमता तभी आती जब व्यक्ति अकेलेपन में चिंतन करता है, अकेला होता है। क्या अच्छा हो रहा है समाज में, क्या बुरा हो रहा है, या खुद क्या अच्छा कर रहा है, खुद क्या बुरा कर रहा है, इसका पता अकेलेपन में लगता है जब अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आप मकर राशि के बारे में कहते हैं कि एक विवेकपूर्ण राशि है ये। बुद्धिमान तो है ही, यानी विवेकपूर्ण राशि भी है, या इसको जो है समझदारी भी है, समझदार राशि भी है। तो ये आप में जो समझदारी आई है, ये समझदारी आप में आती है अकेलेपन के कारण। जब आप अकेले होते हैं तो आप अच्छा और बुरा सोच लेते हैं। अन्यथा बुद्धिमान तो कई राशि होते हैं, कुंभ राशि वाले भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता है। कुंभ राशि वाले सही और गलत की पहचान आमतौर पर कर नहीं पाते हैं, इसलिए या तो वो समाज में दुखी रहते हैं, या कहीं पुलिस केस जेल में फंस जाते हैं, या बदनाम हो जाते हैं। तो कुंभ राशि वालों का जीवन इसी तरह का रहता है। हालांकि बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं वो, विवेक उनमें इतना नहीं आता है। जहाँ तक मकर राशि है, आप में ये विवेक रहता है, और अच्छे और बुरे का आप समझ पाते हैं, और अच्छी तरह से उनको समझ लेते हैं।
छठे नंबर पर देखिए कि स्वयं के भविष्य का अच्छी तरह से सोच लेते हैं। आप अच्छे अकेले होते तब दूसरों के भविष्य का भी अच्छा सोच लेते हैं। तो दूसरों के भविष्य का चिंतन तभी कर पाते हैं जब आप अकेले होते हैं और दूर खड़े रहकर किसी दूसरे के भविष्य का आकलन करते हैं, तो अच्छी तरह से उसका एस्टिमेट करते हैं। आप खुद का भविष्य भी अच्छा सोचते हैं, संतान का भविष्य, संतान क्या करना है, कहाँ शादी विवाह करनी है, ये सारे जो हैं अकेलेपन में ही आपके लिए एक तस्वीरें बनती हैं, पॉलिसियाँ बनती हैं, और ये अकेलेपन आपके लिए वरदान साबित होता है। तो श्राप किसी भी तरह से नहीं है। जन्म कुंडली विश्लेषण में एक ऐसी जन्म कुंडली आई थी, कहते कि एक ही सवाल है मेरा, और वो है कि अकेलापन महसूस होता है और ये श्रापित कुंडली मेरी बन गई। तो देखिए कि अकेलापन जो है आपको अगर महसूस होता है तो समझिए कि ये श्राप नहीं है, ये वरदान है आपके लिए। छठे नंबर पर छल कपट करने वालों को पहचान लेते हैं। छल कपट करने वालों को पहले ही पहचान लेते हैं। छल कपट करने का चांस उनको नहीं मिलता है। अच्छी तरह से समझ लेते हैं आप कौन लोग आपके साथ छल कपट करेंगे। अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत तेज होती है जब आप अकेले होते हैं, तो आपको कोई डिसीट नहीं कर सकता, और डिसीविंग पर्सन को अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं। तो छल कपट करने वालों की पहचान तभी करते हैं जब आप अकेले होते हैं। और सातवें नंबर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ज़बरदस्त। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। अकेले होते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, भीड़ में ही इतनी मेहनत भी नहीं कर पाते। आपको पता है कि अगर आप 10 दोस्तों की महफिल में रहेंगे तो 10 दोस्तों के 10 बार फ़ोन आएंगे और 10 बार व्हाट्सएप आएंगे, फिर गिला और शिकवा, मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, उसका तो दे दिया, या मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया, उसका तो कर लिया, उसका तो कर लेते। तो इस तरह से इतने उलझ जाते हैं इंसान जब आप भीड़ में होते हैं, तो आप मेहनत नहीं कर पाते, फिर वो उसी टेंशन में उनको खुश करने में लगा रहता है, मेहनत कम होती है। इसलिए ईश्वर ने जो है आपको अकेला रखा है ताकि अच्छी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे और मेहनत करे। मेहनत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाते इंसान में। अगर कोई मकर राशि का है और मेहनत नहीं करता, आलस्य नहीं करता है, तो आप देखना उसमें आत्मविश्वास नहीं रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसका अपने आप पर कोई भरोसा भी नहीं रहेगा। तो ये आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है, ये ईश्वर ने आपको अकेलापन रख कर ही दिया। और आठवीं बड़ी बात जो ये है कि जीवन का मकसद पूरा कर लेते हैं। वो व्यक्ति जो अकेला है जीवन का मकसद पूरा कर लेता है। मकर राशि तो आमतौर पर अकेले ही रहते हैं। जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ईश्वर ने क्या लक्ष्य देकर भेजा था, उस लक्ष्य को जो आप हासिल कर लेते हैं। दूसरी राशियों के भी लोग अगर किसी भी राशि का है और वो भी अकेला रहना पसंद करता है, मान लीजिए, और अगर अकेलापन अकेलापन उसको पसंद है, तो जाहिर है वो भी जो है आखिर जीवन का मकसद लक्ष्य हासिल कर लेता है, क्योंकि अकेलेपन में अपना जीवन का मकसद साफ और साफ दिख जाता है कि हमें जीवन में क्या करना है। तो मकर राशि जीवन का जो मकसद है, लक्ष्य है, ईश्वर ने जो आपको देकर भेजा है कि बहुत बड़े बनो, बहुत अच्छे बनो, बहुत ही सच्चे बनो, और बहुत ही भलाई करने वाले बनो, बहुत ही रेस्पेक्ट करने वाले बनो। ये कई सारे जो गुण आपको आदेश देकर भेजे हैं ईश्वर ने, जीवन के मकसद होते हैं, और इन मकसदों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पूरा भी कर लेते हैं। तो 8 बड़े फायदे हैं। तो मकर राशि कहीं आप ध्यान नहीं रहे, आप इसको अकेलेपन को श्राप नहीं समझे, आपके लिए वरदान है। और देखिए, हम मान लीजिए आप मकर राशि के हैं और आप कहते हैं कि अकेलापन खाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जन्म कुंडली में आपके कुछ गड़बड़ी हो। जन्म कुंडली में ये गड़बड़ी होती है राहु के प्लेसमेंट के कारण। राहु अगर खराब भाव में होता है, खासतौर पर राहु जब लगन भाव में होता है, तो इंसान में जो है अकेलापन कुछ ज़्यादा ही ला देता है और वो थोड़ा परेशान भी होता है। तो ये राहु जो है दूसरे भाव में है, तब भी आप में अकेलापन ला देता है। तो इस तरह से राहु का खराब प्लेसमेंट आप में अकेलापन लाता है। तो इसके लिए उपाय बता रहे हैं, आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपका अकेलापन कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है तभी उपाय कीजिए। और अगर सामान्य नॉर्मली आपको लगता है कि अकेले हैं, तो मकर राशि अकेले हैं तो क्या गम है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।